नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कुछ दिन पहले एक सामूहिक हत्याकांड की खबर से काशी दहल गई। अब शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ा इनपुट मिला है। खुलासा हुआ है कि इस वारदात के तार 28 साल पहले हुए एक हत्याकांड से जुड़े हैं, जिसमें राजेंद्र गुप्ता ने अपने ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी थी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। वाराणसी कांड में नया खुलासा, पुरानी रंजिश या तांत्रिक कनेक्शन, 28 साल पहले धधकी आग, जांच में खुद उलझी पुलिस। धर्मनगरी वाराणसी में बीते मंगलवार को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। कोई चौराहा, कोई चाय की टपरी ऐसी नहीं जहां इस हत्याकांड की चर्चा ना हो रही हो। पुलिस के लिए इस हत्याकांड का खुलासा एक चुनौती बन गया है। मृतक राजेंद्र गुप्ता का पुराना इतिहास हत्या के आरोपों से घिरा हुआ है। राजेंद्र गुप्ता पर अपने ही पिता, भाई, भाभी और एक गार्ड की हत्या का आरोप 1996-97 में लग चुका है। पुलिस भी पुराने मामले में कोई सुराग खोजने में लगी है। चर्चा है कि कहीं पुराने मामले का बदला लेने के लिए वारदात अंजाम तो नहीं दी गई है। भदेनी पावर हाउस के सामने ही गली में राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है, जहां मंगलवार की सुबह 11 बजे घर की सफाई करने के लिए रीता देवी पहुंची। दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस बीच रीता ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर रीता ने देखा कि नीतू फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। वहीं मकान के अलग अलग तल में नीतू के 2 बेटों और एक बेटी का शव मिला। सभी की कनपट्टी पर और सीने में गोली मारी गई थी, लेकिन नीतू का पति मकान में कहीं नहीं था। सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो राजेंद्र तब भी घर पर नहीं था। राजेंद्र के मोबाइल नंबर को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर गांव में मिली। तो निर्माणाधीन मकान के कमरे में मच्छरदानी लगे बिस्तर पर राजेंद्र का अर्धनग्न शव पड़ा मिला। उसे भी गोली मारी गई थी, जिसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। वहीं जब तक उसका शव नहीं मिला था तब तक उसे ही कातिल समझा जा रहा था। पहले 4 लोगों की हत्या के बाद पति के फरार होने और उसके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। उसका भी शव मिलने के बाद कहानी ने नया मोड़ ले लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, जॉइंट सीपी एडिशनल सीपी डॉक्टर एस चंपा और डीसीपी काशी जोन गौरव बसवाल भी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से छानबीन की गई। घटना से खून, बाल के साथ तमाम साक्ष्यों के नमूने जुटाए गए। फिंगरप्रिंट के साथ साथ कई सबूतों की बारीकी से जांच की गई। दोनों ही घटना स्थल से मिले खोखा के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि 5 लोगों की हत्या में 22 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। मृत राजेंद्र पर अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही एक चौकीदार की हत्या का आरोप था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं सभी 5 शवों में एक बात कॉमन है, सभी को 2 से 3 गोली मारी गई है। राजेंद्र गुप्ता को 2, उसकी पत्नी को 2, बड़े बेटे को 3 और एक अन्य 2 बच्चों को 2 गोली मारी गई है। कंजेस्टेड जगह के बीच 9 गोलियां चली और किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने आवाज तक नहीं सुनी। इस सवाल का जवाब भी अब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है क्या किसी प्रोफेशनल की मदद ली गई या कोई बहुत करीबी है। हत्यारे ने कोई नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेहोश किया, फिर उसके बाद 2 से 3 गोली मारी, इसकी भी जांच चल रही है। वाराणसी हत्याकांड में यू टर्न, 4 नहीं 5 लोगों के पूरे परिवार की हत्या, 28 साल पहले हुए कांड से जुड़े तार। वहीं पुलिस पहले दावा कर रही थी कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपनी पत्नी, बच्चों की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजेंद्र गुप्ता की मां ने मीडिया से बात की और पुलिस की थ्योरी को बकवास करार दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो 2 दिन पहले ही यहाँ से रोहनिया चला गया था और वापस नहीं लौटा। अब खुद पुलिस ने भी राजेंद्र गुप्ता की मां की लाइन पर मोहर लगाई है। पुलिस को लगा कि हत्या के बाद आत्महत्या का मामला है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। यह हत्या और फिर आत्महत्या का नहीं बल्कि पूरे परिवार का खात्मा किया गया था।
क्यों? क्योंकि पुलिस को इस मामले में 28 साल पुराने हत्याकांड से जुड़े इनपुट मिले हैं। इस इनपुट के आधार पर वाराणसी पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के भतीजे विक्की के साथ साथ आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस की अलग अलग टीमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में भी छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक ये वारदात 28 साल पहले हुए हत्याकांड से जुड़ी है। इसके तार 28 साल पहले से जुड़े हैं और इस वारदात को अंजाम देने के लिए भाड़े पर शूटर हायर किए गए थे। वाराणसी पुलिस के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक 28 साल पहले शराब के ही कारोबार को लेकर राजेंद्र गुप्ता का उनके पिता और भाई के साथ विवाद हो गया था। इस विवाद में राजेंद्र गुप्ता ने पिता की गनर छोटे भाई कृष्णा और भाइयों मंजू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस वारदात में कई गवाह थे। इनमें राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा देवी खुद चश्मदीद गवाह थी। हालांकि मामले का ट्रायल शुरू हुआ तो एक एक करके सभी गवाह पलटते चले गए। आखिर में सबूतों और गवाहों के अभाव में राजेंद्र गुप्ता 7 साल जेल काटने के बाद बाहर निकल गए और फिर से शराब का धंधा शुरू कर दिया गया। माना जा रहा है कि उस घटना के बाद से ही छोटे भाई का बेटा विक्की बदले की आग में जल रहा था। पुलिस को इनपुट मिला है कि विक्की ने ही शूटर हायर किए और 28 साल पहले हुए अपने माता पिता की हत्या का बदला ले लिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात के लिए प्रोफेशनल शूटर हायर किए गए थे। इन सभी शूटर की धरपकड़ के लिए वाराणसी पुलिस 3 राज्यों में दबिश दे रही है, छानबीन कर रही है। राजेंद्र ने की 2 शादियां, तीसरी महिला से संपर्क, तांत्रिक का निकला कनेक्शन। वहीं पुलिस के अनुसार राजेंद्र ने 2 शादी की थी। पुलिस ने पहले खुद ही बताया था कि राजेंद्र गुप्ता के अवैध संबंध भी थे क्योंकि उनकी पहली पत्नी खुद छोड़कर चली गई थी। राजेंद्र की पहली पत्नी अपने बेटे के साथ कई साल से पश्चिम बंगाल के आसनसोल रहती है। वहीं जेल से छूटने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। पुलिस ने एक दिन पहले दावा किया था कि वो अब तीसरे महिला से संपर्क में है। हाल के दिनों में एक अन्य महिला से भी उसकी करीबी बढ़ी थी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था और महिला से शादी करने के लिए ही अपनी पत्नी की उसने हत्या की है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में तांत्रिक के इशारे पर ही की गई हरकत बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने एक तांत्रिक का भी जिक्र किया है। कहा था कि कारोबार में बढ़ोतरी नहीं होने पर राजेंद्र गुप्ता ने तांत्रिक से सलाह ली थी और उसी तांत्रिक के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस अब खुद इन दोनों ही एंगल को खारिज कर रही है। आपको बता दें कि राजेंद्र गुप्ता का परिवार काफी समृद्ध था। राजेंद्र के पास वाराणसी में कुल 4 घर है, जिनमें 2 घर तो ऐसे हैं जिनमें कमरों की संख्या लगभग 50 है। राजेंद्र इन कमरों को किराए पर दे रखा है, जिसका हर महीने किराया लाखों रुपए आता है। इसके अलावा राजेंद्र के पास 100 से ज्यादा रिक्शे हैं। इन रिक्शों से उसे लाखों रुपए महीने में आमदनी होती है। इन सभी के अलावा राजेंद्र गुप्ता के पास देशी शराब के ठेके हैं। इन ठेकों पर बिक्री भी काफी अच्छी होती है, जिससे हर दिन के हिसाब से हजारों रुपए की कमाई होती है। राजेंद्र का बेटा नवरेंद्र बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वो दिवाली की छुट्टी पर घर आया हुआ था, दिवाली मनाने घर आया था और बाकी दोनों बच्चे जाने माने स्कूल DPS में पढ़ते थे। घर में छठ मनाने की तैयारी चल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सभी बिंदुओं को वारदात की जगह मानकर CCTV कैमरों की फुटेज, सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस की 10 टीमें जांच कर रही है। वहीं SOG के साथ बेलूपुर और रोहनिया थाने की पुलिस घटना के खुलासे के लिए लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि जल्द ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे, सबूत सामने आएंगे, उसके आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में क्या कुछ मामले में निकल कर आता है, ये सवाल बड़ा है और सभी पर इनकी सबकी नजर टिकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।